हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? एकदम मस्त टनाटन। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ अव्यय की हिंदी व्याकरण का आपका महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं में 1 मार्क का ये अव्यय आने वाला है। ओके, मैंने सबसे पहले बोला एकदम सुबह एकदम नई नई शुरुआत के साथ हिंदी व्याकरण के लेक्चर के साथ आपके अर्जुन सर आपके लिए इतना सुबह मेहनत कर रहे हैं। मैंने बताया हिंदी व्याकरण में आपका ये भी एक कम से कम 14 मार्क का आपका हिंदी व्याकरण वो आने वाला है। ओके, अव्यय सबसे पहले अगर सर बात करेंगे कि अव्यय कोई भी टॉपिक समझने से पहले हम एकदम चिल्ला के बोलते भैया ये क्या होता है। अव्यय अव्यय क्या मतलब है? जो व्यय ना कर सके, बराबर। ये तो अव्यय हो गया। अव्यय मतलब अव्यय, व्यय मतलब खर्च करना। अव्यय यानी जो खर्च, लेकिन व्यय मतलब खर्च करना। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं देखना अपने को। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है अव्यय की? कि जो लिंग वचन कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। इतना समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम नोट्स बना के देखो, एकदम फाड़ देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने पास अव्यय 4 प्रकार के हैं भैया, देवियों और सज्जनों। पहला विस्मया क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक और तीसरा संबंध सूचक अव्यय। चौथा इसको मैंने मार्क ही नहीं किया था भाई, इनको भी मार्क करो, उन्हें बुरा मान जाएंगे, हमको नंबर नहीं दिए सर जी। इसमें हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि सर क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब है वह अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या करता है ये? क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि क्रिया की विशेषता, बराबर। जैसे मैं बोलूं उदाहरण के तौर पे आपको बोल सकता हूं कि राम धीरे धीरे गाना गाता गा या फिर गाना गा रहा है। राम धीरे धीरे गाना गा रहा है। यहाँ पे आपको उदाहरण समझना पड़ेगा कि राम धीरे धीरे गाना गा रहा है। अरे गाना गा रहा है क्रिया हो गई, लेकिन उसकी विशेषता कैसे हो? एकदम टुनुन टुन, एकदम फुल जोश में, एकदम मस्त मस्तानी चाल में, एकदम धीरे धीरे गा रहा है, एकदम मस्त है, मगन है। तो आपका इसमें धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। गाना तो गा रहा है, वो गाना गा रहा है, लेकिन गाना कैसे गा रहा है? वो धीरे धीरे गा रहा है। तो इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि क्रिया यह होगा, क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे गा रहा है। ओके, इस पर बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम चीर के आना एग्जाम में, बोलना नहीं है। हाँ, दूसरा हो गया, बोलू कि वह बहुत तेजी से भाग रहा है। वह बहुत तेजी से भाग रहा है। भैया भाग रहा है तो क्रिया की बातें हो ही गई, लेकिन वह कैसे भाग रहा है? बहुत एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से बहुत तेजी से भाग रहा है, एकदम लग रहा है कि कल परछाई नजर आ रही। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिया विशेषण बहुत तेजी से भाग तो रहा है, ये तो क्रिया हो गई, भाग रहा है, लेकिन भाग कैसे रहा है? वो बहुत तेजी से। क्रिया ये होगा और विशेषता इसकी होगी बहुत तेजी से भाग रहा है। इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, एकदम सब एकदम इजी चीजें हैं। ये हो गया। अब बताता हूँ आपको दूसरा, इतना आप लिख लीजिए अपने नोट्स बुक में। अब बताऊंगा आपको मैं दूसरा, ये समुच्चय बोधक। मैं अगर समुच्चय बोधक समझाने जाऊं तो सबसे पहला इसका मतलब होता है भैया समुच्चय। समुच्चय बोधक का मतलब है एकदम समूह से, एकदम अक्खा। मान लो ये डेयरी मिल्क हो गया, बराबर।
हाँ, हम लोग इमेजिन करेंगे कि मान लो डेयरी मिल्क है, एक ही है छोटा वाला, तो मैं इसको तोड़ दूँ, एक आपको दे दूँ, एक मैं ले लूँ, तो यहाँ पे दोनों 2 भाग हो जाएगा अलग-अलग। लेकिन मैं बोलूँ कि मुझे नहीं चाहिए, आप खा लो, तो फिर बोलोगे सर इसको जोड़ो, मैं बोलूँगा कि बच्चों लोग इसको जोड़ो। तो आप जोड़ने का काम फोकट बच्चों तो जुड़ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ मटेरियल लगने वाले हैं। मान लो ये मार्कर को तोड़ दो, बोलो उसको जोड़ो, तो आप फेविक्विक लगा के चिपकाएँगे। तो यहाँ पे फेविक्विक का ही काम कर रहा है यहाँ पे। समुच्चय यानी 2 वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो 2 वाक्यों को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है, कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। और आपका इसमें आएगा जोड़ने वाला मटेरियल, यहाँ जो इस सब फेविक्विक है। और क्योंकि, परंतु, लेकिन इत्यादि बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे फेविक्विक का काम करेंगे, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे मैंने बोला आपको, राम और श्याम खाना खा रहे हैं। राम और श्याम खाना, इसको 2 वाक्य को अलग करेंगे तो एक बोल सकते हैं कि भैया पहला इसको अलग करेंगे, दोनों वाक्य को, राम खाना खा रहा है, और दूसरा हम करेंगे कि हाय श्याम खाना खा रहा है, श्याम खाना खा रहा है। भाई खाना तो दोनों खा रहे हैं, एक राम और एक श्याम दोनों खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर इसको बोलेगा कि आपको समुच्चय बोधक अव्यय प्रयोग करना है, तो आप बोलेंगे कि राम और श्याम खाना खा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। जैसे मैं बोलूँ कि ये अपना लेकिन का, सर लेकिन का कैसे प्रयोग करेंगे, तो बोलूँगा कि मैंने खाना खाया लेकिन बहुत कम। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया ना, मैंने खाना खाया एक चीज़ हो गई, बहुत कम अलग चीज़। लेकिन यहाँ पे लेकिन आके फेविक्विक, दोनों फेविक्विक के काम के दोनों सेंटेंस को एकदम जोड़ दिया। बात समझ में आई। समुच्चय बोधक अव्यय बहुत ही एकदम बच्चों वाला अव्यय, बोलना है एकदम समझ लो, दिमाग के अंदर एकदम घुसा देना है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब बचता है भैया अपना ये संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय की बात करूं मैं, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि संबंध, एक संबंध की बातें यहाँ पे मजा ऐसा, ये अपना ह्यूमन वाला संबंध नहीं कि हमारी माता जी, हमारे पिताजी, हमारी वाइफ, हमारी जीएफ, इसका बिल्कुल संबंध नहीं बताना है। बराबर, संबंध का मतलब इसका यहाँ पे आपको आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लगा के रखो कि आपको इसमें ये सब आएगा, के नीचे, कामा के ऊपर, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, के पीछे, के आगे, इत्यादि बहुत सारे आएंगे। लेकिन अपने को इतना याद रखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मतलब कि इसमें क्या होता है, एक भाग से दूसरे भाग के बीच में संबंध बताता है। क्या बताता है? एक भाग के बीच में और एक भाग से दूसरे भाग के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे यहाँ पे हो गया एग्जाम्पल कि बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। बराबर, तो ये बिल्ली किसके ऊपर बैठी है? मेज के ऊपर। कहाँ? किसके ऊपर? के ऊपर। आपका ये क्या होगा? संबंध सूचक अव्यय क्या काम कर रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल देखना है कि आपका मैं बोला है आपको के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, के आगे, के पीछे याद करेंगे आप। ये सब संबंध सूचक अव्यय के मटेरियल्स है। मैंने बोला ना, क्योंकि मान लो कोई एक ये मेज हो गई और इसके नीचे मैं बोला ऊपर बैठे ना, ये मतलब मेज होगा। और ये बिल्ली किसके ऊपर बैठी है? मेज। यहाँ पे बिल्ली और मेज के एक भाग बिल्ली जहाँ बैठी है, बिल्ली और मेज के बीच में क्या बता रहा है? संबंध वाला। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड।
जैसे बंदर छत के ऊपर बैठा है, तो बंदर किसके ऊपर बैठा है? छत और बंदर के बीच में संबंध बता रहा है। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। किसकी बात करेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करेंगे। भैया विस्मयादि बोधक अव्यय में आपको एक चीज मिलेगा हमेशा, ये चिन्ह। मान लो बहुत बारिश हो रही इस बोर्ड पे एकदम, और ये पानी आया, ये टपक गया, इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको याद कर लो कि बेटा बहुत बारिश हो रही थी और पानी आया, टपक गया, उसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। एकदम बोलना ही नहीं, एकदम पहला फुर्सत में एकदम भैया याद कर लेना कि सर जी बहुत बारिश हो रही, हम गया, पानी टपक गया, डंडी लग गई है और पानी नीचे टपक गया, उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय में आपको ये चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा, यानी 100%। और सबसे पहले समझेंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि विस्मयादि बोधक अव्यय का मतलब होता है कि जब हम अपने दुख, हर्ष, उल्लास को व्यक्त करते, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को किसी के सामने बताते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो विस्मयादि बोधक की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय, बराबर। जैसे मैं बोलूँ उदाहरण, अरे उसने मुझे छोड़ दिया, अरे उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। अरे भाई काहे छोड़ दी, इतना तकलीफ में है बंदा है, उसने मुझे छोड़ दिया। तो पता चला ना कि अपने इमोशंस, अपने दुख बता रहा है कि भैया उसने मुझे छोड़ दिया, अब आने वाली नहीं है, कोई बात नहीं, आएगी जल्दी, टेंशन नहीं लेने। अरे उसने मुझे छोड़ दिया, यहाँ पे आया विस्मयादि बोधक चिन्ह, पानी आया और टपक गया। ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको? वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि वाह, जैसे आपका मीम बहुत वायरल है, वाह बेटे मौज कर दी, वाह बेटे